हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज हम लोग यहाँ पे यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और अभी तक हम लोगों की 3 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है और ये आपकी 4th क्लास है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे गिवन है कि आपको एरिया इनक्लोज्ड एरिया कैलकुलेट करना है बिटवीन जो कर्व आपका गिवन है बाई स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब और एक लाइन आपको गिवन है x इक्वल टू 2a। ठीक है, और उस x एक्सिस के एबव या x एक्सिस के ऊपर जो आपका कर्व्ड हो रहा है, ठीक है, उसको कर्व का एरिया आपको फाइंड आउट करना है कि उसका एरिया कितना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि सपोज करो कि ये आपकी एक्सेज हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्म कर ली, ठीक है, और ये जो एक्सेज हैं, ये का एक्सेज आपकी x है और दूसरी y है और यहाँ पे ये ओरिजिन है। ठीक है, आपसे ये कहा गया है कि x इक्वल टू 2a अगर कोई एक लाइन है, सपोज करो कि ये कोई लाइन है आपकी और ये जो लाइन है ये x इक्वल टू 2a है। ठीक है, आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो कर्व आपका गिवन है बाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ पे जो कर्व है वो कर्व आपका जो ट्रेस होगा वो कुछ इस टाइप से ट्रेस होगा। ठीक है, ये ट्रेसिंग जब हम लोग करेंगे, जब x की आर्बिट्रेरी वैल्यूज लेकर और y की वैल्यू आर्बिट्रेरी आपके उसके करिस्पॉन्डिंग आ जाएंगी तो कर्व आप ट्रेस करोगे। तो कर्व ट्रेस करने पे आपका जो ये जो कर्व आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, इसकी ट्रेसिंग कुछ इस टाइप से होगी, लेकिन ये इनफाइनाइट पे जाके क्या करेगा, इस लाइन को टचेस करेगा। ठीक है, इस लाइन पे जाके क्या करेगा, टचेस करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें जो आपका ये जो कर्व है और ये जो लाइन है, इसके बिटवीन आपका क्या होगा कि यहाँ पे रीजन आपका बाउंड हो रहा होगा और हमें इस बाउंडेड रीजन का क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है कि इस बाउंडेड रीजन का एरिया क्या होगा। और यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो ओरिजिन है और इस ओरिजिन की जो पॉइंट होंगे वो आपके 0,0 होंगे और यहाँ पे जो आपकी एक्स एक्सिस है, इस लाइन के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके 2a,0 होंगे दोस्तों। ठीक है, 2a,0 होंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो भी आपकी लाइन है और जो कर्व है उसके बिटवीन आपको एरिया फाइंड आउट करना है कि एरिया क्या होगा। तो जब भी आपको इस टाइप की कर्व गिवन हो तो उसकी जो कर्व होता है वो ट्रेस कैसे होता है। ठीक है, तो वो इस टाइप से ट्रेस होगा कि वो इनफाइनाइट पे जाकर इस लाइन को क्या करेगा, टचेस करेगा। ठीक है, और इस एक्स एक्सिस के ऊपर जो आपका कर्व ट्रेस हो रहा है इसका आपको क्या करना होगा, इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है कि इस पर बाउंडेड एरिया कितना होगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि इसमें जैसे कोई भी इसमें रिक्वायर्ड एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जैसे अगर हम लोग यहाँ पे डबल करेंगे, क्योंकि ये जितना एरिया नीचे होगा उतना एरिया ऊपर साइड होगा, तो हम लोग 2 से 2 यहाँ पे लेकर चलेंगे और आपका यहाँ पे जो इंटीग्रल से कैलकुलेट करने का जो एरिया कैलकुलेट करने का जो मेथड होता है वो आपको पता ही है कि x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2a लेंगे और यहाँ पे बाई dx राइट करेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है। तो इसमें क्या करेंगे कि y की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करें तो x की पावर आपका बन जाएगा x की 0 टू 2a और यहाँ पे 2 लेंगे और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे x की पावर 3/2 और यहाँ पे आप लोगे कि यहाँ पे आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2a माइनस एक्स dx। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद जब हम लोग यहाँ पे इस टाइप से जब कंडीशन बन जाएगी, इस टाइप का जब फंक्शन बन जाएगा दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें पुटअप करेंगे। पुटअप क्या करोगे कि x की जगह पे 2a साइन स्क्वायर थीटा आप पुटअप करोगे। जब इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx की वैल्यू आपकी फाइंड आउट होगी 2a 2 साइन थीटा और साइन थीटा का अगर हम लोग दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा डी थीटा ऑब्टेन होगा। ठीक है, जब इसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, दूसरी बात ये है कि x की वैल्यू जब आपकी 0 है तो उस टाइम थीटा की वैल्यू भी आपकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और x की वैल्यू उस टाइम आपकी 2a है तो थीटा की वैल्यू आपकी बनेगी जाके 2π/2, क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू x की वैल्यू 2a यहाँ पे पुटअप करोगे तो आपका 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा और आपको मालूम है कि साइन थीटा में जो थीटा की वैल्यू होगी वो π/2 पर इसकी वैल्यू क्या गिवन होगी, आपको 1 मिलेगी। ठीक है, जब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया आपका फाइंड आउट होगा 2 इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू 2a। अब यहाँ पे लिमिट फ्रॉम 0 टू π/2 राइट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने क्या किया कि इसको चेंज कर दिया। ठीक है,
हम लोगों ने जो फंक्शन है वो थीटा की फॉर्म में हो गया। अब x की जगह पे इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो 2a की होल पावर आपका 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन की पावर यानी 3/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सिर्फ क्या बचेगा, क्यूब थीटा बचेगा दोस्तों। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2a माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे जो dx है dx की जगह पे dx की वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2a और इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर लेते हैं। जैसे ये 2 लिखा हुआ है 2, अब यहाँ पे क्या होगा कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 आ जाएगा यहाँ से। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे 2 की पावर आपका 3/2 है नोमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपका 2 कॉमन लोगे तो स्क्वायर रूट 2 बनेगा। अब जब 2 की पावर 3/2 ऊपर गिवन है और आपको नीचे से जब 2 की पावर 1/2 होगा तो उसमें 1/2 माइनस करोगे तो 1/2 आपका माइनस करोगे तो 3/2 में से 1/2 माइनस करोगे 1 बचेगा 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 एक और 2 आ जाएगा, तो 2 यहाँ पे 8 2 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे a की पावर 1/2 एक और मिलेगा, तो a की पावर 3/2 में से a की पावर 1/2 माइनस करोगे तो सिर्फ a मिलेगा। एक a आपका इधर dx में भी था तो आपका बन जाएगा टोटल a², और लिमिट आपकी हो जाएगी 0 to π/2। ठीक है, और इधर साइड से जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ऊपर साइड आपका बचा साइन क्यूब थीटा, और नीचे साइड आपका बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बनेगा। अब इधर साइड जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये आपका कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। आपका जो यहाँ पे इंटीग्रल बनेगा वो आपका 8 2 जा 16 a², और यहाँ पे लिमिट आपके 0 to π/2 है, और साइन की पावर आपका बन जाएगा 4 थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग यहाँ पे इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इंटीग्रल जो है वो हमारे साइन की पावर में है, और साइन की पावर में इंटीग्रल जब आपको दिखाई दे जाता है तो आप वो वाली फार्मूला आपको याद आना चाहिए, क्योंकि वाली फार्मूला जो होता है वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे यूजिंग वाली फार्मूला। वाली फार्मूला जो होता है उसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वाली फार्मूला। वाली फार्मूला ये बताता है कि कोई भी अगर आपका फंक्शन है और उसका इंटीग्रल अगर आपको करना हो, और यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आपका यहाँ पे जैसे साइन थीटा, साइन की पावर अगर आपका इवन है, ये चीज़ ध्यान रखना इवन के लिए होता है कि साइन यहाँ पे जो n है इवन है। ठीक है, इवन हो और लिमिट आपकी फ्रॉम 0 to π/2 अगर आपकी लिमिट है, और उसमें अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाता है कि n-1/n और इंटू n-3/n-2 और इंटू n-5/n-4 और इन डेड डैश आपका यहाँ पे 1/2 मिलता है, फिर लास्ट में आपको π/2 मिलता है। ठीक है, तो ये इस टाइप से हम लोग ओपन करेंगे। तो यहाँ पे जब ओपन करोगे तो 16a², और यहाँ पे इस हिसाब से रखोगे तो 4 - 1 आपका हो जाएगा 3/2। ठीक है, 3/4 और इंटू आपका 4 - 3 का मीनिंग 1, और नीचे आपका 4 - 2 का मीनिंग आपका 2 हो जाएगा, फिर π/2 आपका राइट किया जाएगा, क्योंकि लास्ट में टर्म आपका मिल रहा है 1/2। ठीक है, जब भी आपकी साइन की पावर इवन हो दोस्तों तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वाली फार्मूला यूज करेंगे साइन की पावर में, और इवन है तो उसके लिए ये होगा, ऑड के लिए दूसरा होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 2 जा 8 होता है, 4 2 जा 8 होता है, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करोगे, 4 4 जा 16, और 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका जो यहाँ से फार्मूला कैलकुलेट होके आएगा वो 3πa² आ रहा है। तो 3πa² इसका सही आंसर होगा, तो 3πa² यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। तो यहाँ पे फर्स्ट का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड होगा, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आपका सेकंड क्वेश्चन आपका इस टाइप से है, और ये सेकंड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपका प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इसमें आपको क्या करना है कि कोई एक मोहन है जो 3 चिल्ड्रंस का फादर है, ठीक है, और वो विद एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक बॉय के साथ में, मतलब एक बॉय तो उसकी फैमिली में तो है ही, ठीक है, तो उसका एक बॉय तो है ही, हो सकता है 2 गर्ल हो जाए। उसके पास टोटल 3 स्टूडेंट मतलब 3 चिल्ड्रन है, सॉरी, ठीक है, 3 चिल्ड्रन हैं, तो उनमें से एक तो बॉय है
आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है कि 2 बॉयज और 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि कितनी होगी, पॉसिबिलिटी कितनी होगी। तो इसके 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी कि इसकी कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, 3, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। पॉसिबिलिटी, इसकी जो पॉसिबिलिटी है 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, क्योंकि आपसे कहा गया है कि मोहन जो है वो 3 बच्चों का फादर है, ठीक है। तो उसके पास 3 बच्चे हैं और उसमें से कम एक लड़का उसमें है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन ये होगी कि हो सकता है कि पहला बॉय हो और दोनों गर्ल्स हों। एक कंडीशन ये बन सकती है। हो सकता है कि उसके पास 2 गर्ल हों या 1 बॉय हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 2 बॉयज हो सकते हैं, 1 गर्ल हो सकती है, ठीक है। 2 बॉयज हो सकते हैं, 1 गर्ल हो सकती है। और आपकी जो थर्ड कंडीशंस होगी उसमें जो थर्ड कंडीशन होगी हो सकता है कि तीनों आपके बॉयज ही हों, ठीक है। तो आपसे कहा गया कम से कम 1 लड़का होना ज़रूरी है। तो 1 लड़का इसमें भी है, 1 लड़का इसमें भी है, आपसे 2 लड़के इसमें हैं। तो उसमें आपसे क्या कहा गया कि उसमें हो सकता है तीनों लड़के हों। तो तीनों लड़के होने की पॉसिबिलिटी, ठीक है, तीनों लड़के हो सकता है, तीनों लड़के हों। तो इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके जो आपकी फैमिली है उसमें 3 चिल्ड्रंस हैं और उसमें कम से कम 1 बॉय हो। तो कम से कम 1 बॉय तो है ही, ठीक है। 1 से ज़्यादा 3 तक हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि उसकी फैमिली में जो 2 बॉयज़ और 1 गर्ल, 2 बॉयज़ का मीनिंग यहाँ पे 2 बॉयज़ ये रहे आपके, और 1 गर्ल की जो पॉसिबिलिटी आ रही है वो उसका नंबर ऑफ फेवरेबल आपका कितना हो जाएगा, फेवरेबल इवेंट का जो नंबर है वो आपका 1 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे जो आपका सैंपल का नंबर है, नंबर ऑफ सैंपल, टोटल नंबर ऑफ सैंपल आपके कितने बन गए, 3। टोटल नंबर ऑफ सैंपल आपके 3 बन गए। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है कि कोई भी अगर आपकी इवेंट हो, अगर उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर आपको कैलकुलेट करना हो, तो इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है, ठीक है, तो वो उसका जो फार्मूला बनेगा वो n फेवरेबल, यानी कि फेवरेबल इवेंट जो होगी उसका नंबर आप राइट करोगे और नीचे आपका टोटल पॉसिबिलिटी जितनी होंगी उन टोटल पॉसिबिलिटी का नंबर हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे। तो यहाँ पे आपका टोटल फेवरेबल जो इवेंट है, ठीक है, उस फेवरेबल इवेंट का जो नंबर है वो तो आपको मालूम है कि 1 है, और यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी आपकी जो बढ़ रही है वो 3 बढ़ रही है। तो आपकी जो इवेंट है उसकी अगर आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना हो, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी आपकी यहाँ से फाइंड आउट होके आएगी वो 1/3 होगी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो मोहन है वो 3 चिल्ड्रंस का फादर है और उसमें एटलीस्ट यानी कि 1 बॉय है। द प्रोबेबिलिटी डेट ही हैज़ 2 बॉयज एंड 1 गर्ल, 2 बॉयज और 1 गर्ल होने की जो पॉसिबिलिटी है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपकी 1/3 होगी दोस्तों। तो यहाँ पे सेकंड का जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड होगा दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे थर्ड क्वेश्चंस देखेंगे। थर्ड क्वेश्चंस आपका एपी से रिलेटेड है और इसमें आपसे कहा गया है कि इफ़ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपकी कोई एक एपी सीरीज है और उसमें आपको n टर्म्स का सम गिवन है, ठीक है। n टर्म्स का जब भी सम गिवन होता है और pth टर्म आपको कैलकुलेट करनी हो, तो जब भी आपको इस टाइप से nth टर्म अगर आपको देखनी हो और nth टर्म का सम गिवन हो दोस्तों, तो आपको ये फार्मूला है कि nth टर्म आपका फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो आप लर्न कर लेना कि Sn यानी nth टर्म का जो सम होगा उसमें से पहले वाला यानी एक कम टर्म वाले को माइनस कर देंगे उसके सम को, तो आपका nth टर्म कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे कि nth टर्म की एक आपको सम गिवन है 5n² - 3n और माइनस का 5n, ठीक है। तो यहाँ पे n-1 आप पुटअप करोगे तो यहाँ पे 3n-1 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इसमें देखिए इसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 5n² - 3n और माइनस का 5 और यहाँ पे ओपन करेंगे तो n² + 1 - 2n और प्लस का 3n - 3 ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका बनेगा 5n² - 3n और माइनस का 5n² माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस 5 2 10n और प्लस का 3n - 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 5n² से 5n² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 3n से 3n कैंसिल होगा और यहाँ पे 5 और 3 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 10n को आगे राइट कर लिया और यहाँ पे जब से 3 और 5 को ऐड करोगे तो -5 और 3 आपका 8 हो जाएगा,
ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जैसे nth टर्म का जो nth टर्म जो है वो आपका आ गया 10n-8। हम लोगों को क्या करना है, pth टर्म कैलकुलेट करना है। तो pth टर्म कैलकुलेट करने के लिए n की जगह पे p पुटअप कर देंगे, तो यहाँ पे 10p-8 ये आपका आंसर कैलकुलेट होगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो है pth टर्म आपको कैलकुलेट करनी थी, 10p-8 इसका सही आंसर होगा। तो थर्ड का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है और ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसे फोर्थ क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी जो स्टेटमेंट आपको गिवन है यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट है, यहाँ पे कौन सा सही है। और इस टाइप के जो रिलेशन है इन तीनों यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये आपका कई बार पूछा गया है, तो इसका आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन यहाँ पे ठीक होगा। ठीक है, तो आपको मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मॉड, मीडियन इज इक्वल टू 3 मॉड माइनस 2 मीन, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, या मॉड इज इक्वल टू 2 मीडियन माइनस 3 मीन। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा रिलेशन इसके लिए बिल्कुल सही होगा, वो रिलेशन आपको फाइंड आउट करके बताना है दोस्तों। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे जैसे ये मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल रिलेशन आपका ठीक है। ठीक है, अब ये जो रिलेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है और कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, आप ये ध्यान रखना है कि मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मीन। ठीक है, तो ये रिलेशन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ये रिलेशन आपका बिल्कुल सही होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे नॉट ट्रू लिख कर आ जाता है, तो ये भी थोड़े स्टेटमेंट थोड़े अजीब से होते हैं, तो आप इसको ध्यान रखना कि मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यहाँ पे ये इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे समझेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे ये कंपाउंड इंटरेस्ट यानी अर्थमेटिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और इसमें इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको टाइम कैलकुलेट करना है कि कोई भी अगर आपका सम ऑफ मनी है, ठीक है, ध्यान से समझना कि सम ऑफ मनी डबल हो जाती इटसेल्फ स्वयं की, यानी जो भी स्वयं की जो भी अमाउंट स्वयं का जो भी धनराशि होगी, उस धनराशि अपने आप का कैसा हो जाता है, डबल हो जाता है इन 4 ईयर में एट CI पर। ठीक है, तो आपको मालूम है कि आपने एक रिलेशन रीड किया होगा कि अमाउंट कैलकुलेट करने का कि यहाँ पे P 1 + R अपॉन रेट अपॉन 100 की होल पावर यानी कि n। ठीक है, तो यहाँ पे जो सम ऑफ मनी है यानी कि जो मनी है वो डबल हो जाती है स्वयं की, यानी अगर सपोज करो कि उसके पास P धन है यानी P आपका अमाउंट है यानी मनी है, तो उसका डबल हो जाता है। तो यहाँ पे डबल का मीनिंग यहाँ पे अगर P है उसके पास तो 2P हो जाएगा और P 1 + R अपॉन 100 और कितने ईयर में हो जाता है, वो 4 ईयर में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा कि आपको 1 + R अपॉन 100 की वैल्यू, जैसे P से P कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + R अपॉन 100 की वैल्यू अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 2 की पावर 1/4 ऑब्टेन होगी दोस्तों। तो इसको हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अज्यूम कर लेंगे। फिर इसके बाद आपसे ये बोला गया कि यहाँ पे जो अमाउंट है उसका जो अमाउंट हो वो 8 टाइम्स हो जाएगा स्वयं का, यानी P का 8 टाइम्स हो जाएगा। तो ये सेकंड आपकी कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में आपसे बोला गया कि कोई भी एक मनी है वो स्वयं की 8 टाइम्स हो जाती है, वो कितनी ईयर में कितने साल में या कितने टाइम में वो सेम रेट पे ही आपका 8 टाइम्स हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मनी हम लोगों ने P अज्यूम कर लिया, तो उसका 8 टाइम आपको बताना है कि 8 टाइम हो जाएगा, बट वो कितनी ईयर में हो जाएगा और रेट उसका जो है वो सेम ही है। ठीक है, आपको रेट चेंज नहीं करना है, रेट चेंज करने को नहीं बोला जा रहा है। तो R अपॉन 100 की होल टू द पावर आपका n, आपको टाइम कैलकुलेट करना है कि कितने साल में वो आपका जो मनी है वो 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि P से P कैंसिल हो जाएगा, तो 8 = 1 + R अपॉन 100 की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, 2 की पावर 1/4 की होल टू द पावर n। अब जब हम लोग यहाँ पे 2 की पावर 8 को 2 की पावर 3 राइट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 की पावर ये 4 आपका बनेगा, n/4 की जो वैल्यू आपकी यहाँ से कैलकुलेट होगी दोस्तों, तो वो आपके इसकी कंपेयर करेंगे तो n/4 की वैल्यू आपकी 3 के इक्वल आ जाएगी। तो n की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होके आएगी 12 ईयर।
तो 12 ईयर आपकी कैलकुलेट होके आ रही है। तो कोई भी अगर आपका धन है या कोई भी मनी है, अगर वो 4 ईयर में डबल हो जा रहा है, ठीक है, 4 ईयर में डबल हो जा रहा है कंपाउंडेड इंटरेस्ट पर, तो उसका जो अमाउंट है वो 8 टाइम्स हो जाएगा 12 ईयर में। तो 12 ईयर में 8 टाइम हो जाएगा सेम रेट पर। तो इसका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो फर्स्ट का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो 12 ईयर। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जीपी से और एपी से ये रिलेटेड क्वेश्चंस है। इसमें आपको क्या करना है कि इफ़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर, ठीक है, इफ़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर इज 6 एंड 6.0 एंड एम का मीनिंग होता है यहाँ पे अर्थमेटिक मीन, आपको 6.5 गिवन है। तो आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है कि उनकी स्क्वायर यानी कि जो नंबर होते हैं उनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा। तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि उनके स्क्वायर का नंबर कितना फाइंड आउट होगा। ये आपको डिफरेंस यानी कि उनके बीच का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करके दिखाना है कि उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा कि अगर आपके 3 नंबर हम लोगों ने अज्यूम कर लिए कि आपके 3 नंबर A, B, C हैं, ठीक है, A, B, C है, तो इन 3 नंबर का जो मीन होगा यानी ज्योमेट्रिक मीन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो आपका इक्वल टू आपका स्क्वायर रूट ऑफ A इंटू C होगा, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक मीन होता है इसका। तो ज्योमेट्रिक मीन आपका क्या बन गया, ज्योमेट्रिक मीन आपका ये हो गया। और ज्योमेट्रिक मीन आपको गिवन है कितना, 6 गिवन है, 6.0 गिवन है, ऐसे ये आपका गिवन है वैसे, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो AC की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होगी 36। तो ये इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट अज्यूम कर लेंगे। AC की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, 36 आ गई। फिर इसके बाद आपसे कहा गया है कि आपका जो AM है, ठीक है, AM है वो आपका कितना है, 6.5 है। तो AM 6.5 है। तो यहाँ पे 2 नंबर का जो सम होगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे मीन कैलकुलेट करेंगे तो अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन का मीनिंग ये हुआ कि अगर अर्थमेटिक मीन यहाँ पे 2 नंबर का जो अर्थमेटिक मीन होगा, ठीक है, यहाँ पे अर्थमेटिक मीन हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं। अर्थमेटिक मीन जो B की वैल्यू होगी वो इस टाइप की राइट की जाएगी, ठीक है, B इक्वल टू A प्लस C अपॉन 2। और ये जो मीन है वो आपको गिवन है 6.5 है। अब यहाँ पे A प्लस C की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो आपका आ जाएगा 13, ठीक है। कितना आएगा, 13 आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर ये आपके 2 बन जाएगी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें देखिएगा अगर हम लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं 2AC की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 2AC की वैल्यू आ जाएगी 36 इंटू यहाँ पे इंटू 2 कर लीजिएगा, 2 करोगे तो यहाँ पे 72। 2AC की वैल्यू ये आ गई। तो इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट अज्यूम कर लीजिएगा, इसको करिएगा फर्स्ट, ठीक है। इसको जब हम लोग फर्स्ट करेंगे, अब यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पे आपको यहाँ पे A माइनस C का होल स्क्वायर, ठीक है, A माइनस C का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की। तो इसको क्या राइट करोगे, A प्लस C का होल स्क्वायर, ठीक है, A प्लस C का होल स्क्वायर और माइनस प्लस का 2AC आएगा, प्लस का 2AC आएगा तो माइनस का 4AC आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो तभी माइनस का 2AC आपको दे पाएगा। तो इस वाली जो आइडेंटिटी होती है उसको हम लोग इस टाइप से राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 72, यानी हम लोग क्या राइट कर सकते हैं 2 इंटू 72, इस टाइप से राइट कर सकते हैं, ठीक है। 2 इंटू 72 राइट कर लिया हम लोगों ने। फिर इसके बाद देखिए 13 जो आपका 169 होता है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ये माइनस करोगे तो 25 आ जाएगा। तो A माइनस C की जो वैल्यू आपके यहाँ से फाइंड आउट होगी वो आपकी हो जाएगी यहाँ पे 5, ठीक है। कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी दोस्तों। तो A माइनस C की जो वैल्यू आपकी आ रही है वो कितनी आ रही है, 5 आ रही है, ठीक है, 5 आ रही है। तो यहाँ से हम लोग A प्लस C की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी कितनी आ रही है, इसको इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम कर लीजिए, इसको 3। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, 2 प्लस 3 को ऐड करना है। 2 प्लस 3 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा कि A प्लस A आपका 2A हो जाएगा और C से C कैंसिल हो जाएगा। अब जब C से C कैंसिल हो जाएगा तो 13 में से आप 5 ऐड करोगे, तो 13 में 5 ऐड करोगे तो 18 आएगा।
तो ए की वैल्यू आपकी यहाँ से कैलकुलेट आ जाएगी 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 आ रहा है, ठीक है, 2 9 जा 18 आ रहा है। अब इसके बाद देखिए बी की यहाँ पे सी की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो सी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना बनेगा कि यहाँ से जैसे सी की वैल्यू किसी भी इक्वेशंस में पुटअप कर दीजिएगा। सी की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे इक्वेशन नंबर 3 देखिएगा, या यहाँ पे देख लीजिए 13 माइनस ए अगर आप माइनस करोगे तो 13 में से ए माइनस करोगे तो सी की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके आ जाएगी 3 और प्लस 1 4। तो सी की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है दोस्तों, 4 आ रही है। तो हमें क्या करना है कि दीज उन नंबरों का क्या करना है, जैसे इन 2 नंबर का ये मीन कैलकुलेट होके आ रहा है, तो यहाँ पे ए और सी जो आ रहा है इनका हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस फाइंड आउट करने का मीनिंग ये होगा कि आपको जैसे 9 ए की वैल्यू 9 आ रही है, ठीक है, ए की वैल्यू जो आ रही है वो 9 आ रही है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे माइनस सी की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो इन दोनों का हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है कि डिफरेंस कितना होगा। तो 9 9 जा 81, 4 4 जा 16। अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना ऑब्टेन होगा, माइनस करोगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 65 आएगा, 65 आएगा ना, देख लीजिएगा 65 ही ऑब्टेन होगा। तो 65 आपका सही करेक्ट आंसर होगा। तो 5 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल दोस्तों सही होगा। तो 65 आपका सही आंसर होगा क्योंकि आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना था माइनस का बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 नंबर आपने लिए थे और उन 2 नंबर का यानी कि जो यहाँ पे स्क्वायर का जो डिफरेंस आ रहा है वो 65 आ रहा है, यानी 5 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो देखिएगा दोस्तों ये अर्थमेटिक से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। इसमें आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 2 की पावर 50 और 3 की पावर 150, ठीक है, 5 टू द पावर आपका 100 और 4 टू द पावर 200, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है कि 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, उन 4 ऑप्शंस में से आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे 2 की पावर 50 गिवन है, तो यहाँ पे 2 की पावर जो 50 है तो इसको हम लोग राइट कर लेंगे, ठीक है, 2 की पावर 1 की होल टू द पावर आपका 50, ठीक है। अब जैसे 3 की पावर 150 है तो 3 की पावर 150 है तो इसका होल पावर आप 50 सबकी पावर सेम बना लीजिएगा, तो अंदर आपका बचेगा 5 3 यानी 3, तो इसको नोट करोगे 3 3 जा 9 9 3 जा 27 की पावर 50, ठीक है। फिर इसके बाद 5 की पावर 100 है तो इसको आप राइट करोगे तो ये इस टाइप से राइट करेंगे, तो 5 5 जो आपका 25 की होल पावर 50। इसके बाद 4 की पावर 200 है, 4 की पावर 200 है तो इसको आप क्या राइट करोगे, इसको जब आप राइट करोगे तो इसको जो राइट करोगे तो वो आपका है यहाँ पे जैसे ये 4 ही नंबर है आपके गिवन है, 4 की पावर है आपका इसका होल पावर आपका 50 करोगे, 50 5 4 जा कितना हुआ 40, ठीक है, 20 हुआ, तो 4 4 जा 16 16 4 जा 64 4 4 जा 16 16 4 जा 64 64 4 जा आपका हो जाएगा 4 4 जा 16 4 6 जा 24 25, तो ये 256 हुआ, 256 की होल पावर 250। तो इसमें नंबर देखिएगा कि कौन सा नंबर आपका बिल्कुल स्मॉलेस्ट होगा। तो आपका जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो 2 की पावर 50 है, ठीक है, 2 की पावर 50। ये ऑप्शंस आपका यहाँ पे 250 कर लीजिएगा क्योंकि 250 आपका ऑप्शंस में है ना, तो 250 के हिसाब से देखोगे तो 250 के हिसाब से बन जाएगा आपका 50, हम लोगों ने यहाँ पे 50 किया तो यहाँ पे पावर आपका आ जाएगा 5, तो 5 पावर को अगर 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 की होल पावर आपका कितना बन जाएगा 50। तो देखो पावर सबकी सेम हो, ठीक है, पावर सबकी सेम हो तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपका यहाँ पे कौन सा होगा। तो दोस्तों देखिएगा कि यहाँ पे 32 आ रहा है, यहाँ पे 27 आ रहा है, यहाँ पे 25 आ रहा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपका बेस में ये वाला नंबर मिल रहा है। तो इसका जो नंबर है ये कौन सा है 5 टू द पावर 100 है, तो इसका सही आंसर आपका बी ऑप्शन होगा। तो 6 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जब भी आपको नंबर आ जाए, ठीक है, और उनकी आपको कंपेयर करनी हो तो पावर को आप पहले सेम बना लीजिएगा, ठीक है, तो उसके बेस में भी इसकी कंपेयर करा सकते हो।
इसी टाइप से सियोड में भी होता है। सियोड आपने देखा होगा, करणी बोलते हैं, जैसे रूट वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो उन सियोड में हम लोग यही करते हैं, जो सियोड होते हैं उनमें भी हम लोग यही करते हैं कि आपको जो रूट होता है उसको पहले सेम बना लेते हैं एलसीएम लेके, और जब सेम बना लेते हैं तो उसके बेस को हम लोग कंपेयर कर देते हैं कि कौन सा किसके इक्वल होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो होगा वो, देखिए दोस्तों, ये जो रेशियो और प्रोपोर्शनल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इसमें आपको क्या करना है कि रेशियो आपको फाइंड आउट करना है कि 4 वेरिएबल हैं, तो उन 4 यानी कि उनके बीच में हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है रेशियो की फॉर्म में। तो जब भी आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई रेशियो गिवन हो दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम पहले फ्रैक्शन को रिमूव करते हैं। जैसे 9 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। 9 आएगा तो 2 रेशियो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। तो इस टाइप से 9 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो मल्टीप्लाई कराने पे उसके रेशियो में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। बी रेशियो सी आ रहा है, तो इसमें देखिए 14 तो आपका आ जाएगा 2 7 यानी 7 2 जा कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4। इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। इसी टाइप से डी रेशियो सी है, इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो से यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है। ये बन जाएगा। जब ये बन जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, सबसे अच्छा तरीका है कि आपको रेशियो आपको फाइंड आउट करना है कि इसके बिटवीन का। तो ये रिलेशन आपको सेम रखना पड़ेगा कि बी और सी की जो वैल्यू है वो आपकी कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बी और सी की वैल्यू सेम करने के लिए आपको क्या करना होगा कि रिलेशन आपको बनाना होगा, कि तभी आप यहाँ पे क्वेश्चन। तो इसमें हम लोगों को क्या करना होगा कि सी रेशियो अगर डी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 7 7। जैसे अगर मैंने इधर साइड से बनाने की कोशिश की तो यहाँ पे क्या आएगा कि जैसे 6 आ रहा है, ठीक है। तो 6 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है, 30 आएगा। तो इसमें 30 यहाँ पे 30 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 6 से। तो 6 में इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 ये 24 बनेगा। 24 कब बना, 6 से 24 बना, तो इधर 24 लाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ए अपॉन बी है, तो इसमें जो रेशियो आपका आ रहा है तो इसमें आपको 8 से मल्टीप्लाई कराना होगा दोस्तों। 8 से मल्टीप्लाई कराओगे 8 2 जा 16, और नीचे आपका ठीक है 8 3 जा 24, ये आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो इधर साइड अगर हम लोग बी अपॉन सी देखें तो आपका क्या है कि इसमें अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हैं 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई कराने पे 6 24 और 6 5 30, ये रिलेशन आपका बनेगा। इसी टाइप से सी रेशियो डी है, 3 अपॉन डी राइट करेंगे, और इधर साइड आपका ये है, तो इसमें अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आपका 30 अपॉन 35 आएगा। तो सी अपॉन डी यहाँ पे 30 अपॉन 35 आ रहा है, इधर 24 अपॉन 30 आ रहा है, इधर आपका 16 अपॉन 24 आ रहा है। तो देखो बी की वैल्यू 24, बी की वैल्यू 24, सी की वैल्यू 30, सी की वैल्यू 30, रिलेशन बन गया। तो आराम से आप राइट कर सकते हो बी रेशियो सी रेशियो डी, आपका आ जाएगा 16 रेशियो 24 रेशियो 30 रेशियो आपका 35। तो ये ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही होगा। नो सॉरी दोस्त, मैंने ऑप्शंस नोट नहीं किए थे, तो आपका यही आपका आंसर होगा सही, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही होगा, 16 रेशियो 24 रेशियो 30 रेशियो 35। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन करने होते हैं। तो हमें इक्विवेलेंट रेशियो हम लोगों को देखना पड़ता है कि यहाँ पे जैसे इक्विवेलेंट बना लिया कि बी की वैल्यू एक दूसरे के, ये बीच में जो टर्म होते हैं इन्हें हमें इक्विवेलेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो पीछे से आप लोग करिएगा तो आराम से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कैसे करना होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों यहाँ पे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये परमुटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, क्रमचय से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है कि आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। करेंगे तो आपने मालूम है कि यहाँ पे पी नोट एक रिलेशन आपने रीड किया होगा कि एन पी आर और प्लस आर इंटू एन पी आर -1, ये रिलेशन आपने रीड किया होगा एन पी आर, ये हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये रिलेशन आप लोग ध्यान दे दीजिएगा कि ये रिलेशन इस ऑप्शंस में देखिए, ये एक्सप्रेशंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, फॉर्म हो रहा है कि एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एन की जगह पे आपका 9 है, और आपका आर की जगह पे आपका 5 हो जाएगा, ठीक है।
और ये रिलेशन आपका बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी 5। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आर की वैल्यू बतानी, तो ये आर ही तो यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, इस टाइप का एक्सप्रेशन होता है। तो आर की वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास। सही क्लास लगी हो तो आपको अपनी क्लास को शेयर भी करिएगा। इसी टाइप से हम लोग रेगुलर थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे आगे। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू।